इसका नाम है एक असली इंसान की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बीचों बीच लिखी गई हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक सच्ची दास्तां है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं युद्ध की उस जमीन पर जहां दो लोग मिले और इतिहास का एक यादगार पन्ना लिखा गया। एक तरफ हैं इस कहानी के हीरो सोवियत फाइटर पायलट अलेक्सी मरेसियेव और दूसरी तरफ हैं बोरिस पोलेवॉय, जो प्रावदा अखबार के रिपोर्टर थे। उनकी नज़र ने ही इस असाधारण कहानी को पहचाना और हम तक पहुंचाया। पोलेवॉय पर मरेसियव की जिंदा बचने की इस अविश्वसनीय कहानी का इतना गहरा असर हुआ कि ये उनके जहन में बस गए। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं थी, ये इंसानी इच्छा शक्ति की वो मिसाल थी जिसे उन्होंने हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब कहानी हमें ले चलती है 1942 की सर्दियों में, उस बर्फीले आसमान में जहां सब कुछ बदल गया। यहीं से शुरू हुई जिंदगी और मौत के बीच की एक असली जंग। देखिए, मरेसियव कोई नौसिखिया पायलट नहीं थे, वो एक अनुभवी स्क्वाड्रन लीडर थे और उनका मिशन था जर्मन एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन पायलटों से अपने साथियों को बचाना। ये एक ऐसा मिशन था जहां एक पल की भी गलती का मतलब था सीधी मौत। लेकिन जंग में अक्सर एक छोटा सा लालच भी बहुत महंगा पड़ जाता है। एक अकेले दुश्मन के जहाज को आसान शिकार समझकर मरेसियव अपनी टीम से अलग हो गए और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक वो एक जाल में फंस चुके थे। और देखते ही देखते 4 दुश्मन लड़ाकू विमानों ने उन्हें घेर लिया। इसे कहते हैं डबल पिंसर, एक क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक। अब सोचिए, यही टैक्टिक इस्तेमाल हो रही थी एक अकेले पायलट के खिलाफ हजारों फीट ऊपर आसमान में। उन्होंने अपनी मशीन गन का ट्रिगर दबाया, पर गोलियों की आवाज की जगह थी एक खौफनाक खामोशी। उस एक जहाज का पीछा करने में उनका सारा गोला बारूद खत्म हो चुका था। अब वो निहत्थे थे दुश्मनों के बीच, पूरी तरह बेबस। दुश्मन के प्लेन उसे नीचे उतरने, सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे थे, पर मरेसियव के लिए गिरफ्तारी मौत से भी बदतर थी। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी हिम्मत की गवाही देता है। और यहीं पर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। दुश्मन के हाथ आने से बेहतर है एक अनकंट्रोल्ड क्रैश। वो अपने प्लेन को नीचे उस विशाल बर्फीले जंगल की तरफ मोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि शायद ये उनकी जिंदगी का अंत हो। लेकिन प्लेन के जमीन से टकराने से ठीक पहले लेखक हमें एक पल के लिए रोकते हैं। वो सुबह के उस खूबसूरत मंजर के बारे में बताते हैं। ये खामोश खूबसूरती और आने वाली तबाही का एक अजीब सा मेल था जो दिल दहला देता है। जैसे ही वो नीचे गोता लगाते हैं, एक जर्मन पायलट का आखिरी शॉट निशाने पर लगता है। इंजन की गड़गड़ाहट बंद हो जाती है और प्लेन बस अब एक बेजान लोहे के टुकड़े की तरह नीचे गिर रहा था। प्लेन पेड़ों को चीरता हुआ जमीन से जा टकराता है, एक भयानक शोर, और फिर चारों तरफ एक अजीब, कान फाड़ देने वाली खामोशी। ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। मरेसियव कॉकपिट से बाहर फेंक गए थे बेहोश। जब धीरे धीरे उन्हें होश आता है तो वो पाते हैं कि वो उस बर्फीले जंगल में अकेले नहीं है, कोई और भी था वहां। उन्हें अपने चेहरे पर किसी की गर्म, बदबूदार सांस महसूस होती है और सीने पर एक भारी वजन। दर्द और धुंधली चेतना में एक पल को तो उन्हें लगा कोई जर्मन सैनिक है जिसने उन्हें ढूंढ लिया है। पर जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं तो जो नजारा सामने था उसने उनकी रूह कंपा दी। कोई सैनिक नहीं, बल्कि एक विशालकाय भूरा भालू था जिसे प्लेन क्रैश की आवाज ने गहरी नींद से जगा दिया था। भालू गुस्से में उसके फ्लाइट सूट को नोचने लगता है। मरेसियव जानते थे कि जरा सी भी हरकत और उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो सोचिए जरा, शरीर में भयानक चोटें हैं, हिलने की हालत में नहीं, और सामने एक भूखा शिकारी खड़ा है। अब क्या? यहीं पर उनका दिमागी कंट्रोल देखने को मिलता है। वो बिल्कुल मरने का नाटक करते हैं और बहुत ही धीरे धीरे, एक एक मिलीमीटर करके अपना हाथ अपनी पिस्तौल तक ले जाते हैं। बस एक सही मौके का इंतजार था, एक मौका जो उनकी जिंदगी बचा सकता था। और जैसे ही भालू हमला करने के लिए झपटता है, वो गोली चला देते हैं। उस खामोश जंगल में बस एक गोली की आवाज गूंजती है। भालू तो ढेर हो गया, एक खतरा टल गया था। पर जैसे जैसे लड़ाई का जोश ठंडा पड़ता है, उन्हें अपनी असली हालत का अंदाजा होता है। वो समझ जाते हैं कि असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था, मैं जिंदा हूं।
लेकिन ये राहत की सांस जल्द ही एक गहरी चिंता में बदल गई जब उन्होंने अपने चारों ओर उस अंतहीन बर्फीले जंगल को देखा जिसे उन्हें टूटे हुए पैरों के साथ पार करना था। और ये तस्वीर उनकी हालत को बखूबी बयां करती है। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ मौत का मंजर दिखता है, बिखरे हुए टैंक, जमे हुए सैनिकों के शव। ये इस बात का सबूत था कि वो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर फंसे हुए हैं। पैर टूटे हुए और मदद का कोई नामो निशान नहीं। वो प्लेन क्रैश से बच गए, भालू के हमले से भी बच गए, लेकिन अब शुरू होने वाली थी उनकी असली परीक्षा। 18 दिनों का एक ऐसा सफर जो इंसानी हिम्मत की सारी हदें पार कर देगा। और शायद इसी सफर में हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसके साथ हमने ये कहा